अक्सर लोग शिकायत करते हैं कि ध्यान भजन में बरकत नहीं पड़ती, माला में मन नहीं लगता, जप करने बैठे तो मन इधर उधर भटकता है। क्यों भटकता है? उसके कारण 3 हैं: आहार अशुद्धि, व्यवहार अशुद्धि और संस्कार अशुद्धि। जैसा अन्न वैसा मन। अन्न शुद्ध नहीं होगा तो भी भक्ति में मन नहीं लगेगा, और अगर व्यवहार शुद्ध नहीं होगा तो भी भक्ति साधना में बरकत नहीं पड़ती, और पुराने संस्कारों के कारण भी कभी कभी भक्ति साधना में बरकत नहीं पड़ती। इसीलिए जप करने से पहले थोड़ा हरिओम का पावन गूंजन कर लिया, 2 मिनट प्रभु गुरुवर को प्रार्थना कर ली, हाथ पैर मुंह धो के कुल्ला करके 5 घूंट पानी पीकर नाम जप के फिर माला ध्यान करें तो उसमें बरकत पड़ती है। तो 3 तरह से कर्म किए जा सकते हैं। कहते हैं कर्म करते समय 3 बातों को कर्मों से हटाओ और 3 बातों को कर्मों में लाओ। ध्यान से सुनना, 3 बातों को कर्मों में लाइए और 3 बातों को कर्मों से हटाइए। अब आप बोलेंगे कि पहले ये बताओ कि लाना कौन सी चीज़ों के है। तो कर्मों में 3 बातों को लाना है, वो है नम्रता, समता और प्रसन्नता। बोलो, नम्रता, समता और प्रसन्नता, इन तीनों को लाना है। तो हटाना किसको है? आग्रह, विग्रह और संग्रह। बोलिए, आग्रह, विग्रह और संग्रह। अपने कर्मों से मनुष्य महान है। इन 3 बातों को हटाओ, इन 3 बातों को लाओ। देखो मनुष्य कैसे चमक जाता है। एक पिताजी थे, वो अपने 3 लड़कों को लेकर अपने गुरुजी के पास आए। गुरुजी पीपल के पत्ते के पेड़ के नीचे भगवत गीता का पाठ कर रहे थे। पिता ने तीनों लड़कों को कहा, बेटा गुरु महाराज के चरण स्पर्श करो। तीनों लड़कों ने दंडवत प्रणाम तो किया। अब पिता को खटक थी कि मेरे लड़कों का भविष्य क्या होगा। हर इंसान को लगता है मेरा भविष्य क्या होगा। वो इंसान ट्रेन में भी मुसाफिरी करता है ना, कोई आदमी हाथ देखता हो, भले आपकी पहचान करना हो, फिर भी आप हथेली खोल के बैठ जाओगे कि भैया जरा मेरा हाथ देखना, पैसे हैं कि नहीं, उम्र कितनी लंबी है। तो मनुष्य को अक्सर ये चिंता रहती है, भविष्य में क्या होगा, भविष्य में क्या होगा। लेकिन मेरे गुरुदेव कहते हैं कि भविष्य की चिंता छोड़ो, भूतकाल का चिंतन छोड़ो और वर्तमान में प्राप्त परिस्थिति में उसमें प्रसन्नता से जीना सीखो, तो आपका संसार में आना सफल है। मनुष्य चिंतन करता रहता है, मेरे साथ ऐसा नहीं हो, मेरे साथ ऐसा नहीं हो, मेरे साथ ऐसा हुआ था, ऐसा हो। इन 2 में ही मनुष्य गिर जाता है। इसीलिए भविष्य की चिंता को छोड़िए, भूतकाल के चिंतन को छोड़िए, और जो अभी प्राप्त परिस्थिति, प्राप्त वस्तु और प्राप्त व्यक्ति है उसी को श्रेष्ठ मानकर आप प्रसन्न रहने का कार्य कीजिए। जय श्री कृष्ण। भाई जय श्री कृष्ण तो बोलो।